हे गाइस, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी टीवी पर। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लेड की। तो हर एमसीयू फ़ैन का यही क्वेश्चन है कि मार्शल अली का ब्लेड कब हमें देखने को मिलने वाला है। और क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट हो के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और सच कहूँ तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं, इस टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, इंट्रो के बाद आप सभी का स्वागत है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि आज जो आप MCU देख रहे हो, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आप देख रहे हो, इसका जो श्रेय है वो एक्चुअली ब्लेड के कैरेक्टर को जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसका क्या लॉजिक है, मतलब मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ और क्या कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि MCU जो है वो जितनी भी मूवीज़ होती है इनकी, ये सब कॉमिक बुक पे बेस्ड होती हैं और इनको पब्लिश करती हैं मार्वल कॉमिक्स। मार्वल कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं वेस्टर्न में, इंडिया में नहीं। इंडिया में इनके मूवीज़ पॉपुलर हैं, वेब शोज़ पॉपुलर हैं, क्योंकि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे इंडिया में भी काम करते हैं। और इवन जो हमारे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इनकी मूवीज़ को ख़रीदते हैं और सिनेमा घरों में दिखाते हैं। और यानी कि और उनका एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है, डिज़नी प्लस नाम से डिज़नी का प्लेटफॉर्म है वो। तो उन पे शोज़ आते हैं, तो हाँ उसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा सस्ता है इंडिया में। तो इस वजह से ऑलमोस्ट हर 10 में से 8 बंदों को पता होता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है। और इवन टीनेज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, टीनेजर्स और एडल्ट्स में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि MCU का श्रेय बनने का श्रेय ब्लेड को कैसे जाता है। तो सबसे पहली बात आप सभी को पता होगा कि 80s में कैसे मार्वल बैंकरप्ट हो गया था। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको वो देखनी है तो आपको यहाँ इस थंबनेल पे जाके क्लिक करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो हाँ, वो वीडियो आप देख लेना ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि एक्सप्लेन किया मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी कि क्या और कैसे वो बैंकरप्ट हुआ और कैसे वो वापस उठ के आया। तो ब्लेड का जो कैरेक्टर था ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है MCU के लिए। क्यों? क्योंकि ये पहली मूवी थी मार्वल की जो बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। जी हाँ, और मैं अभी बहुत से नए मार्वल फैंस को ऐसा लगता है कि मार्वल कभी R-rated कंटेंट बनाता नहीं है ना। मार्वल ने कभी भी R-rated कोई चीज़ नहीं बनाई है। अगर बात करें पिछले 18 सालों की या 2008 से लेके अब तक की, तो जी हाँ, मार्वल ने अभी फ़िलहाल तक तो कोई कंटिन्यूशन में कोई R-rated प्रोजेक्ट नहीं दिया। बट मैं बात करूँ ब्लेड की, तो जी हाँ, ब्लेड एक्चुअली एक R-rated मूवी थी। और मैं बात कर रहा हूँ वेस्ली स्नाइप की ब्लेड की। जी हाँ, ये उस ज़माने की बात हो रही है, 80 के दशक की बात हो रही है या बहुत उससे भी पहले की। तो वहाँ पर वेस्ली स्नाइप नाम के हॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने ब्लेड का रोल प्ले किया हुआ है लाइव एक्शन मूवीज़ में। इसके 3 पार्ट आ चुके थे। इसके बाद क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगने लगा कि वेस्ली स्नाइप जो है वो अब इस कैरेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये था कि क्रिएटर्स ब्लेड को बहुत अलग तरीके से दिखाना चाहते थे और वेस्ली स्नाइप इस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और R-rated की कैटेगरी में रख के दिखाना चाहते थे, जो उन्होंने दिखाया भी फ़िलहाल पहले के 3 मूवीज़ में। और फन फैक्ट कि इस मूवी में हमें रैन रेनॉल्ड्स भी देखने को मिले थे, जो आगे जाके डेडपूल का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। तो वेस्ली स्नाइप की ब्लेड 3 मूवीज़ के बाद कैंसिल कर दी गई। इसके बाद कैरेक्टर के लाइसेंसिंग रखने के लिए स्टूडियो ने इस कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जो डेफिनेटली इसके लीड एक्टर्स को पसंद नहीं आया। इस वजह से इस सीरीज़ को रिबूट कर दिया गया। इसके बाद इस मूवी फ्रेंचाइज को एक टेलीविज़न सीरीज़ में कन्वर्ट किया गया, काफ़ी कम बजट के साथ, बट रिलीज़ किया गया। और मैं पर्सनली इस टीवी वर्जन के ब्लेड का फ़ैन नहीं हूँ। तो हाँ, मैं पर्सनली उस टीवी वर्जन का फ़ैन नहीं हूँ, बट हाँ, ब्लेड का कैरेक्टर मुझको पसंद है। उसके बाद से लेके अब तक, यानी कि 2008 के बाद से अब तक ब्लेड हमें कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आया है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं नज़र नहीं आया,
और डेफिनेटली उसकी कॉमिक्स आती है, उसका एनिमेशन शोज आता है, इवन अल्टीमेट स्पाइडरमैन नाम के एनिमेटेड सीरीज़ में उसके काफ़ी सारे लाइव एक्शन एनिमेटेड अपीयरेंस ऑलरेडी है भी, बट कोई लाइव एक्शन मूवी में या लाइव एक्शन टेलीविज़न सीरीज़ में 2008 के बाद वो नहीं दिखा है। अब इसकी चुप्पी तोड़ी गई थी साल 2019 में मई के महीने में, जब कॉमिक कॉन इवेंट हो रहा था और तब वहाँ पर MCU का फेज़ 4 अनाउंस किया गया था। वहीं पे केविन फाइगी ने ब्लेड की एक सोलो मूवी अनाउंस करी थी। वेल, तब तक ब्लेड के राइट्स ऑलरेडी MCU के पास आ चुके थे, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी कैरेक्टर्स बिके थे उन पे एक डिमांड रखी गई थी कि अगर हर 3 साल में इन कैरेक्टर्स पे प्रोजेक्ट्स नहीं आए तो इनके कैरेक्टर के जो लाइसेंस है वापस से होम स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली 2008 के बाद 2011 में ही ब्लेड के राइट्स MCU के पास थे, बट साल 2011 सही वक्त नहीं था ब्लेड को इंट्रोड्यूस कराने का, क्योंकि उस वक्त MCU अपने फेज़ 1 में चल रहा था और फेज़ 1 में आपको पता ही है कि क्या हाल है MCU का। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि MCU बस स्टैब्लिश ही हो रहा था। इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए गए, जैसे इनक्रेडिबल हल्क 2 को कैंसिल कर दिया गया था। तो हाँ, वो चीज़ें थी जो MCU उस टाइम नहीं दिखाना चाह रहा था, जो अब शायद काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो 2019 के बाद ब्लेड की सोलो मूवी अनाउंस हुई मार्शल अली के साथ। जी हाँ, मार्शल अली ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के शो आयरन फीस्ट में या फिर लूक केज में किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए नज़र आए थे, और वेल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया भी था। तो साल 2019 के बाद से साल 2023 आ चुका है और अब तक इसके बहुत से अपडेट्स आए हैं, और मैं बता दूँ आप लोगों को कि इसके अपडेट्स कुछ पॉजिटिव नहीं हैं। साल 2021 की फिल्म द इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लेड के कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया, और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो साल 2005 में जो डिसीजन लिया गया था ब्लेड के कैरेक्टर्स के साथ कि कैसे इसके मूवी फ्रेंचाइज को एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो जो डिसीजन था वो ठीक डिसीजन था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ही वीडियो के कुछ टाइम पहले कहा है कि मैं उस सीरीज़ का फ़ैन नहीं हूँ, बट जिस तरीके से ब्लेड के कैरेक्टर को MCU में इंट्रोड्यूस किया गया है बिना किसी फेस रिवील के, जी हाँ, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मेरे को वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन लगा इस कैरेक्टर का, क्योंकि आप इसको सोलो मूवी देना चाहिए था, बट आपने क्या किया, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स थे। आप मिडनाइट सन्स जैसे प्रोजेक्ट्स रिलीज़ कर सकते थे, उसमें आप ब्लेड को दिखा सकते हो, बट आपने क्या चूज़ किया, इटर्नल मूवी में किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में बस उसका वॉइस सुना देना। ये कहीं से भी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं हुई है। तो हाँ, मेरा मानना यह था कि इसको सोलो मूवी मिलनी चाहिए थी, और इनफैक्ट उसकी सोलो मूवी आ भी रही थी। इवन किट हैरिसन का जो कैरेक्टर है ब्लैक नाइट का, वो कैरेक्टर भी उस ब्लेड की मूवी में देखने को मिलने वाला था। इवन वेयरवुल्फ बाय नाइट भी और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स भी उस मूवी में देखने को मिलने वाले थे, बट ये सब के सब रूमर्स ही थे। वेल, अब बात करें इसके ब्लेड मूवी के अपडेट की, अकॉर्डिंग टू द टाइटल इस वीडियो के, तो जी नहीं, इसका कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आया है। इसके ऑलरेडी 5 राइटर्स ने अपने 5 ड्राफ्ट को सबमिट किया है, और केविन फाइगी को वो 5 ड्राफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। जी हाँ, राइटर्स ने बहुत ही घटिया पॉइंट ऑफ व्यू को उठाया है। मैं यहाँ पर घटिया शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहा था, बट मेरे पास और कोई शब्द मिल नहीं रहा था मुझको, तो मैंने वो यूज़ किया है। वेल, सही में जो इसके स्क्रिप्ट के जो डिटेल्स निकल कर आए हैं वो मुझको पर्सनली पसंद नहीं आए। अब शायद आप लोगों को पसंद आ सकते हैं या कुछ लोगों को पसंद आ भी सकते हैं। वेल, इसका जो 5th ड्यूरेशन था स्क्रिप्ट का, यानी कि जो इसका 5th ड्राफ्ट था स्क्रिप्ट का, वो ये बताता है कि कैसे मार्शल अली का जो ब्लेड है वो इस मूवी में कुछ खास नहीं करता। इवन ब्लेड का कैरेक्टर इस ब्लेड की सोलो मूवी में एक साइड कैरेक्टर फील होता है। तो हाँ, मुझे लगता है यही वो रीज़न है कि इस 5वें ड्राफ्ट को भी कैंसिल कर दिया गया होगा। बट इसका ड्राफ्ट ये है कि कुछ महिलाएं ब्लेड को अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कैरेक्टर ब्लेड है उसको ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि उसे इस टाइटल को अपनाना चाहिए। बस यही प्लॉट था इस मूवी का। तो मेरे हिसाब से केविन फाइगी ने सही किया इन सारे 5 ड्राफ्ट को कैंसिल करके, क्योंकि इवन कोई भी नॉर्मल फ़ैन भी ये बता देगा कि ये मूवी नहीं चलती अगर बनती तो। इवन इस स्क्रिप्ट से मार्शल अली भी खुश नहीं थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो ये फिल्म नहीं करेंगे, और लिटरली अभी भी कहीं ना कहीं ऑन बैक स्टेज मार्शल अली इस कैरेक्टर को अब प्ले नहीं करना चाहते,
क्योंकि साल 2019 से एक प्रोजेक्ट में जुड़ना और 4 साल के बाद भी कोई भी उस प्रोजेक्ट में ग्रो ना दिखना एक एक्टर के लिए अच्छा नहीं होता, या किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए अच्छा नहीं होता। अब मान के चल लो मेरा चैनल है कहानी टीवी और मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने साल 2018 में सोच रखे थे मेरे चैनल के एग्जिस्टेंस के पहले, और साल 2023 आ गया बट अभी भी मैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इससे बड़े कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। तो ये कहीं ना कहीं मार्शल अली भी बात समझते होंगे और इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सबको पता है कि मार्शल अली अब शायद MCU में ब्लेड का कैरेक्टर प्ले नहीं करने वाले। जी हाँ, ये काफ़ी हैवी स्टेटमेंट है और बट ये हॉलीवुड THA दी हॉलीवुड रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने भी THR जो है उन्होंने भी ये अपने आर्टिकल में कवर किया हुआ है और ये वीडियो भी कहीं ना कहीं उस आर्टिकल पे बेस के इन्फॉर्मेशन पे ही बनाई जा रही है और कुछ स्कूपर्स भी हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। तो मैं अकेला नहीं हूँ इस टॉपिक पे बात करने वाला और क्या पता मेरे बाद भी बहुत से क्रिएटर्स इस कैरेक्टर पे और इस डिटेल पे, मतलब डिटेल कह रहा हूँ, इवन इस कैरेक्टर और इस आर्टिकल में शायद वीडियो बनाए सेम इन्फॉर्मेशन के साथ। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बुरी बात है कि इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा जस्टिस नहीं मिल रहा, बट केविन फाइगी इस कैरेक्टर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इस वजह से ये 5 ड्राफ्ट की तैयारी की गई है। अगर कोई भी क्रिएटर इस कैरेक्टर को लेके सीरियस नहीं होता तो क्या पता ये पहले ड्राफ्ट में ही ग्रीन लाइट कर दी जाती, बट ऐसा नहीं है। तो फैंस को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता कोई और एक्टर इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सके। तो हाँ, फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि फैंस को थोड़ा और वेट करना होगा और जब अगर 4 साल कर ही चुके हो तो थोड़ा सा और सही। तो ये था ब्लेड का एक अपडेट जो कि काफ़ी नेगेटिव अपडेट है, मुझको पता है, बट फिर भी उम्मीद करते हैं आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना। और मैंने आप सुपर न्यूज़ के एपिसोड का 70 एपिसोड जो है वो आप यहाँ देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हो जाएगा। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग और सुपर हीरो कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं हूँ रंजन ठाकुर, मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।